लखनऊ में जयप्रकाश नारायण की जयंती पर एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि जयप्रकाश नारायण नेशनल कन्वेंशन सेंटर में माल्यार्पण करेंगे। जेपीएन आईसी के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। लखनऊ मध्य से सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा का कहना है कि बीजेपी महापुरुषों का सम्मान करने से रोक रही है, चाहे जितनी बैरिकेडिंग लगा ले, हम जेपीएनआईसी जाएंगे। तो वहीं सपा सांसद आरके चौधरी ने कहा कि बीजेपी सरकार अपनी मनमानी कर रही है, हमें जबरन रोका जा रहा है। तो जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सियासी बवाल देखने को मिल रहा है, जहां रविदास मेहरोत्रा की ओर से कहा गया है बीजेपी पर वो निशाना साधते नजर आए। उनकी ओर से कहा गया कि महापुरुषों का सम्मान करने से बीजेपी रोक रही है। सपा सांसद आरके चौधरी ने भी ऐसा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमें जबरन रोका जा रहा है। राजेंद्र चौधरी जी हैं और उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया है। इससे साफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी आज लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के अवसर पर जेपी सेंटर में लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर माला पहना चाहते हैं, लेकिन भाजपा ने उसको भी रोक करके ये साबित कर दिया है कि प्रदेश में अघोषित रूप से आपातकाल लगा है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करना, उसे रोकना, ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी महापुरुष का कोई सम्मान नहीं है। हम तो हर साल वहां जाने का प्रयास करते हैं, पिछले साल भी रोक दिया और हमारे नेता फिर भी पूरा बैरिकेटिंग या फाटक उसमें कूद के उस पार चले गए और माला फूल चढ़ाया, इतना किया, बाद में लौट आए। तो आज भी अगर रोकना था वहां रोकते, हम वहां माला फूल चढ़ा लौट आते, बल्कि रोकना नहीं चाहिए था, जाने देना चाहिए था, हम माला फूल चढ़ा के लौट आते बस। तो जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सियासी बवाल है, जहां पर आपने सुना समाजवादी पार्टी की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है। लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि महापुरुषों का सम्मान बीजेपी नहीं करती और उन्हें भी करने से रोक रही है। सपा सांसद आरके चौधरी को भी आपने सुना, उनकी ओर से कहा गया कि हमें जबरन रोका जा रहा है। हालांकि उनकी ओर से यह भी कहा गया कि चाहे आप कितनी भी बैरिकेडिंग कर लीजिए, कितने भी पुलिस यहाँ पर तैनात कर लीजिए, उन्हें वो नहीं रुकेंगे। और उनकी ओर से लगातार इसको लेकर जो है बीजेपी पर हमला करने का प्रयास किया जा रहा है। जेपीएनआईसी के बाहर भारी पुलिस यहां पर तैनात है, पुलिस फोर्स तैनात है। और लखनऊ मध्य से सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको सुनाया, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं क्या कुछ माहौल यहाँ पर बना हुआ है। भारी संख्या में यहाँ पर जो है पुलिस बल तैनात किया गया है और हालातों को काबू करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन जयप्रकाश नारायण की जयंती पर यहाँ पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है और ये तस्वीरें देखिए जहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया हुआ है। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि जयप्रकाश नारायण नेशनल कन्वेंशन सेंटर में माल्यार्पण करेंगे और जेपीएनआईसी के बाहर भारी पुलिस फोर्स इस समय तैनात है। और लखनऊ मध्य से सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा का क्या कुछ कहना था वो भी हमने आपको सुनाया कि बीजेपी महापुरुषों का सम्मान करने से रोक रही है, चाहे जितनी भी बैरिकेडिंग लगा ले, हम जेपीएनआईसी जाएंगे, ये उनकी ओर से कहा भी गया है। यानी जो भी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है उससे समाजवादी पार्टी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये उनका कहना है। और कितनी भी बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा लें वो जरूर जाएंगे जेपीएनआईसी। और सपा सांसद आरके चौधरी ने भी बीजेपी पर यहाँ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी यहाँ पर मनमानी करने का प्रयास कर रही है, हमें जबरन रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पर बवाल मचा हुआ है, समाजवादी पार्टी यहाँ पर मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही है। और जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर यहाँ पर यह बवाल मचा हुआ है, सियासी बवाल इसे कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी नेता जो हैं बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच हमारे साथ हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह भी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। राघवेंद्र, जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सियासी बवाल मचा हुआ है, लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हुए सपा यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कितने भी आप बैरिकेडिंग लगा लीजिए, हम नहीं रुकने वाले हैं। बिल्कुल निशो, कल एलडीए की तरफ से जिस तरह एक नोटिस चस्पा की गई और वहाँ पे साफ सफाई और सामान के इधर उधर बिखरे तितर बितर होने की बातें कही गई कि निर्माणाधीन बिल्डिंग है और बारिश के बाद से कीड़े पतंगे भी हैं। ऐसे में जिस तरह की सिक्योरिटी में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहते हैं, उनका यहाँ आना और माल्यार्पण करना सही नहीं है। हालांकि ये एलडीए की जिम्मेदारी है कि अगर कोई भी प्लेस है तो उसकी साफ सफाई की व्यवस्था रखी जाए, नगर निगम की जिम्मेदारी है, एलडीए की जिम्मेदारी है। वहीं जिस तरह से बैरिकेटिंग की बातें रात में ही सामने आई तो अखिलेश यादव रात में ही जेपीएनआईसी पहुँच गए थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ
हालांकि थोड़ी देर रहने के बाद मीडिया को बाइट देने के बाद फिर वो वापस आ गए थे। और आज सुबह जब जयप्रकाश नारायण की वो पुष्पांजलि अर्पित करने उनको जाना था उनकी मूर्ति के पास JP-NIC, तो जिस तरह की बैरिकेटिंग की गई, जिस तरह की पुलिस व्यवस्था रखी गई, पूरी मुस्तैद की गई, रास्ते को बंद कर दिया गया। उसके पास से अखिलेश यादव अपने पार्टी के दफ्तर के बाहर ही जयप्रकाश नारायण के मूर्ति पर माल्यार्पण किए और वहीं पे संबोधित पे कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम था, जो अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाता हुआ दिखाई दे रहा था, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहा था। वहीं हम अखिलेश यादव की बात करें तो जिस तरह से वो सरकार पे हमलावर हुए, जिस तरह पिछड़ों की बातें कहीं, जिस तरह से वो अन्य बिल्डिंगें जो बनाई गई हैं, जैसे पलासियो मॉल का उन्होंने जिक्र किया कि हमने बनाया, सरकार ने बेच दिया, JP-NIC को बेचने की तैयारी सरकार की चल रही है। फिर उन्होंने क्रिकेट स्टेडियम का नाम लिया कि उसमें हमने क्रिकेट स्टेडियम बनाया, उसमें सरकार ने अपना नाम जोड़ दिया। वहीं लोक भवन की बात भी उन्होंने कही कि हमने लोक भवन बनाया लेकिन हमने किसी की मूर्ति नहीं लगाई, लेकिन वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी वालों ने मूर्ति लगा दी। तो एक तरह से सरकार पे और भारतीय जनता पार्टी पे अखिलेश यादव आरोप पे आरोप लगाते जा रहे हैं। यही नहीं, उनके आरोप यहीं नहीं थमे, बल्कि उन्होंने कहा कि तमाम सोशलिस्ट लोग, समाजवादी लोगों के समर्थन से केंद्र की मोदी सरकार चल रही है। नीतीश कुमार भी JP आंदोलन के उपजे हुए नेता हैं और वो समर्थन दिए हैं, उनको अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। वहीं कई तरह की बातें कहीं कि ये फड़फड़ा रहे हैं, अब अगली बार सत्ता में नहीं आएंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से अखिलेश यादव को रोकने का काम किया गया, उसी के रूप में क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में अखिलेश यादव भी सरकार पे और भारतीय जनता पार्टी पे काफ़ी हमलावर दिखाई दे रहे हैं और स्पष्ट वो कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो भी इस तरह का बर्ताव कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने बातों बातों में ये कहा कि ये जो सरकार है पिछड़ों का रास्ता रोक रही है, आरक्षण का रास्ता रोक रही है, PDA का रास्ता रोक रही है। तो एक तरह से ये जो बैरिकेटिंग हुई, जो रोकने का काम हुआ, इसमें राजनीतिक रूप अब लेता हुआ दिखाई दिया और अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल चुका है। और जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा कि JP-NIC को भी सरकार बेचना चाहती है, क्या सत्यता है ये तो आने वाले समय में बताएगा। लेकिन आज जिस तरह से JP-NIC जाने से रोका गया अखिलेश यादव को, पिछली बार भी ठीक इसी तरह से उनको वहां जाने से रोका गया था। हालांकि उस समय वो बैरिकेडिंग को फांद करके 8 फीट की जो वहां पे ग्रिल थी, जो गेट थे, उसको फांद करके जाके और माल्यार्पण कर लिए थे। लेकिन इस बार वो अपने पार्टी कार्यालय के बाहर ही माल्यार्पण करके पुष्पांजलि उन्होंने अर्पित की JP को। जी। और लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से एकाएक निशाने साधे जा रहे हैं, तमाम तरीके के बयान सामने आ रहे हैं कि आप सम्मान नहीं करते हैं लोगों का, BJP महापुरुषों का सम्मान नहीं करती है। क्या BJP की ओर से इसको लेकर कुछ रिएक्शन सामने आया है? बिल्कुल निशु, JP ये सभी लोग मानते हैं कि जयप्रकाश नारायण का आंदोलन में एक बहुत बड़ा रोल था और उनको भारत रत्न मिला हुआ है। और वो कहीं ना कहीं से जिस तरह से JP-NIC बना है, जो एक सोशलिस्ट म्यूजियम की बातें थी, अखिलेश यादव के समय का वो ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था, इस समय उपेक्षा का शिकार है। वहाँ पे निर्माण कार्य जिस तरह से नहीं हो रहे हैं, सारे आधे अधूरे पड़े हैं। हालांकि वो राज्य की संपत्ति है, उसमें सरकारों को चाहिए कि स्टेट का जो भी एसेट्स है, जो भी सामान है, उसको सुरक्षित रखा जाए, उसके कामों की पूर्ति की जाए। अगर भ्रष्टाचार है तो उस भ्रष्टाचार की भी एक नियत अंतराल पे समय पे जांच होकर के ये भी बातें सामने आ जानी चाहिए। भ्रष्टाचार के नाम पे ये नहीं रोका जा सकता कि इसका विकास नहीं किया जा सकता या उस कंस्ट्रक्शन को पूरा नहीं किया जा सकता। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहाँ के भी जो प्रवक्ता हैं वो अखिलेश यादव पे तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे BJP के प्रवक्ता आलोक अवस्थी हैं, वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पे हमलावर होते हुए दिखाई दिए, सोशल मीडिया X पे पोस्ट करते हुए दिखाई दिए, वीडियो जारी करके कि JP के आदर्शों पे अखिलेश यादव नहीं चलते हैं। वो अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है, उदंड समाजवादी पार्टी है, ये लोग नियम से नहीं चलते हैं। तो एक तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और अब इसका पूर्णतः राजनीतिकरण भी दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अखिलेश यादव का बयान आ रहे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि JP-NIC जो एक मुख्य मुद्दा है जिस पे अखिलेश यादव तंज कस रहे हैं कि सरकार बेचना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी और सरकार का कहना है कि ये नियम संगत काम नहीं करते हैं। और आज की बैरिकेटिंग को देखते हुए कहा जा सकता है कि ये बातें अब यहीं थमने वाली नहीं है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ लखनऊ में इकट्ठा हुए हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर ये अभी कुछ दिन और देखने को मिल सकता है।
और संभावित ये मुद्दा जो है उपचुनावों में भी जो खींचा जाएगा। फिलहाल देखिए, देखना होगा बीजेपी की ओर से क्या कुछ रिएक्शन सामने आता है, क्योंकि अखिलेश यादव तो लगातार निशाना साध रहे, कह रहे हैं कि टीन शेड जो लगाया है उसके पीछे कुछ छिपाने का प्रयास कर रही है। बहरहाल देखना होगा किस तरीके से स्थिति को काबू में किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ